हेलो एवरीवन, दिस इज जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हमने ये वाला वीडियो कंटिन्यूएशन में शूट किया है। हमने जस्ट भी वाले बैग्स माउंट करके आपको दिखाए थे कि कैसे हैं, क्या रिव्यू है। ये बैग्स जो हैं ये स्पेसिफिकली एक टूरिंग एक्सेसरी मैं बोलूँगा। बट अभी जो हम सामान दिखाने जा रहे हैं वो टूरिंग एक्सेसरी नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। वो एक मतलब एक राइडर की पर्सनल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है और इट इज़ अ मस्ट हैव एक्सेसरी। मैं इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बट जब अभी मेरे टूर पे जाने का प्लान हुआ तो मैंने कहा कि यार अब तो ले ही लेते हैं। और मुझे उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। वो आए हैं और मैंने उसको ऑलरेडी 1 वीक यूज़ भी कर लिया है। सो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ये है राइनॉक्स का टैंक बैग। अभी टैंक बैग बहुत सारे साइजेस में आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 लीटर्स अप टू आई थिंक 40 to 50 लीटर्स। ये बहुत ही बेसिक वन 18 लीटर्स का बैग है। मैंने 18 लीटर्स बहुत ही स्पेसिफिकली चुना था बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट टैंक बैग की मोर ओवर लाइक अ सिटी पर्पज़ है। बिकॉज फर्स्ट थिंग ये है कि कानपुर में या फिर जो भी नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में रहते हैं उनको पता है कि नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जब मैं कहीं जाता हूँ तो सिर्फ लेट्स से कि एक सैनिटाइज़र और एक वाटर बॉटल कैरी करने के लिए मुझे पूरा पूरा बैकपैक कैरी करना पड़ता है। और उससे होता क्या है, स्वेटिंग। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लस ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है। मैंने मुझे लेना था तो मैं अगर बहुत बड़ा बैग लेता तो वो मेरे सिटी पर्पज़ के लिए इतना यूज़फुल नहीं होता। प्लस क्या होता है कि जब आप ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हैं तो विंड आपको लगती है वो सीधा बैग्स पे आती है, जो विंड ड्राफ्ट लगती है। सो बड़े बैग्स में वो भी एक प्रॉब्लम आती है। प्लस बड़े बैग्स को संभालने के लिए ज़्यादा मैग्नेट्स चाहिए। और अगर आप बिना मैग्नेट के माउंट करना चाह रहे हैं तो बड़े बैग्स को माउंट करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रैप ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप माने तो बहुत बड़ा टैंक बैग ना लीजिए, यही मेरी रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो टूर के लिए बड़ा बैग होता तो ज़्यादा अच्छा था। सो ये बैग है। चलिए मैं बैग के बारे में आपको दिखाता हूँ, आइए नज़दीक आइए। इस बैग में ये एक मेन पॉकेट है। इट ओपन्स इट लाइक दैट। यहाँ पे आप अपना टूथब्रश या पेन्स या जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे आप बेसिक सामान डाल सकते हो। अच्छा, और ये अंदर भी इसमें वाटर लाइनर्स लगे हैं, ऐसा नहीं कि ये वाटर प्रूफ नहीं है। ऑल्दो मुझे इसके साथ भी जो है वाटर प्रूफ वाला जो रेन कवर है वो मिला हुआ है। ये साइड पॉकेट्स हैं आपकी, बहुत बड़ी नहीं है बट ठीक है, सामान वगैरह तो आप डाल ही सकते हो। ये देखिए। और ये एक बैक पॉकेट है जिसमें कि आप अपना टैबलेट या फ़ोन वगैरह डाल सकते हो। बड़ा फ़ोन अगर आपके पास है या आपके पास टैबलेट है तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ स्टेट पे रहेगा। या फिर लेट्स से आपको बुक्स या कोई बड़ा कार्ड वगैरह कैरी करना है तो ये एक डॉक्यूमेंट कंटेनर कह सकते हो आप। ये इसका वाटर रेन कवर बोलूँगा मैं, रेन कवर है जो आप इसको ऐसे करके पहना सकते हो। इस तरीके से। अभी मैं रेन कवर निकालता हूँ आपको बाकी की चीज़ें दिखाने के लिए। जो रेन कवर है वो हम इसी में डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेन कवर है, बहुत सारे बैग्स के हम मिक्स ना हो जाएं। सो चलिए रेन कवर डालते हैं। अब इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें 3 मैग्नेट्स होल्डर्स हैं जिससे आपका बैग रुकता है। प्लस इसमें एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसमें आप बहुत ही इजीली जो आप अलग से स्ट्रैप लगाना चाहें, जैसे कि वो स्ट्रैप आप इसके में डाल के इसके थ्रू लूप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका स्ट्रैप या फिर आप बंजी कॉर्ड यूज़ करो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो टैंक को हर्ट नहीं करेगा। दिस इज़ दिस इज लेदर काइंड ऑफ थिंग कि आपके टैंक को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा। जिन बाइकर बंधुओं के पास प्लास्टिक टैंक की बाइक है, जैसे कि ये हमारा भाई, उन भाई बंधुओं को डेफिनेटली इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। प्लस साथ में यहाँ पे आपको 2 डी रिंग्स मिलती हैं। इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे 2 डी रिंग्स है। तो आप इन 2 डी रिंग्स का यूज़ करके भी जो है अपने टैंक पे इसको सेफली माउंट कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप डी रिंग का ना यूज़ करिए। आप जो है इस तरीके के दिखने वाले मोटे स्ट्रैप्स लीजिए, या फिर थोड़े पतले भी ले सकते हो और उनको इसके थ्रू लूप करिए। या फिर टैंक को कभी हर्ट नहीं करेंगे। सो मैं आपको इसको माउंट करके दिखाता हूँ। मेरा ये है माउंटिंग प्रेफरेंस। आप अपनी बाइक और अपने बाइक के टैंक के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक मैश काइंड ऑफ सिचुएशन है
जिसमें आप कुछ इमीडिएटली कोई चीज़ डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, या फिर आप कुछ छोटी आधा लीटर की पानी की बॉटल भी लगा सकते हो आई गेस। या जैसे कि आप राइडिंग ग्लव्स वगैरह इसमें थोड़ी देर के लिए डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कैप है अगर आपके पास कैप डाल सकते हो, गॉगल्स डाल सकते हो। इसमें ये ट्रांसपेरेंट जो चीज़ दी हुई है, ये ट्रांसपेरेंट पॉकेट दी हुई है, ये पॉकेट बहुत ही सही चीज़ है। इस पॉकेट पे आप अपना फ़ोन लगा सकते हो और इजीली वो फ़ोन जो है आप चार्ज कर सकते हो इसी में पावर बैंक रख के, और आपका नेविगेशन वगैरह चल सकता है। ठीक है, अभी ये इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि इसीलिए मैंने इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ था, इसीलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो चूज़ किया है। इसके साथ आपको ना एक ये मिलता है कैरिंग स्ट्रैप। तो जब आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको जो है जैसे आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे, आपको बैग कैरी करना है, तो आप ये कैरिंग स्ट्रैप को सिंपली इन 2 डी रिंग्स पे हुक करके यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ है, और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये इधर उधर ना घूमे, इसलिए ये इसके अंदर चले जाते हैं लाइक दिस। तो ओवरऑल मैंने इनको 1 वीक से ऊपर यूज़ किया और मैंने ऑलमोस्ट डेली यूज़ किया है। मुझे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है बाइक में। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा डाउट था कि शायद बाइक में प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई है टैंक बैग्स के साथ कॉन्टिनेंटल में, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है फ़िलहाल अभी। सो ये एक चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आई विल जस्ट क्लियर आउट द डाउट्स। तो एक हफ़्ता यूज़ करके मेरा जो रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा है, मेरा फीडबैक भी बहुत अच्छा है इसके लिए। सो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, और मैंने बहुत मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है कि मैंने 18 लीटर वाला ही लिया है। सो आप अपने यूज़ केस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको सिटी में आप नॉर्मली बाइक नहीं चलाते हो या फिर सिटी में नहीं ज़रूरत है तो आप बड़ा बैग भी ले सकते हो। सो अब आते हैं इस बैग के प्रोज एंड कॉन्स में। तो सबसे पहले मैं प्रोज से स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। बाकी प्रो है इसका बिल्ड मटेरियल, इसके हुक्स, इसका हैंडल सॉरी, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका शेप बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मली अपना शेप रिटेन ही करेगा, ये अपना शेप लूज़ नहीं करेगा। तो ये इसके, और इसका मैग्नेट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो सिर्फ 3 ही मैग्नेट हैं, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो ये मेरे हिसाब से इसका एक प्रो है। इसका कॉन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो पॉकेट है ये बड़े फ़ोन्स के लिए नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा फ़ोन दिखाता हूँ, देना। सो मेरे पास आईफोन 12 है जो कि एक 6.1 इंच स्क्रीन का फ़ोन है, वो इसमें आ जाता है, बट बस आता ही है। ये फ़ोन शायद 6.2 इंच का है, और ये भी आप देख रहे हो आई कांट क्लोज, और अगर मैं क्लोज कर भी दूँ ना तो इट्स लाइक अ फाइट ईयर। और इस फ़ोन में एक बहुत ही स्लिम केस लगा हुआ है, अगर आप किसी हैवी केस के साथ अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो, आई एम श्योर यू कांट फिट इट इन। सेकेंड कौन है कि इट वुड बी हेल लॉट बेटर कि अगर इसी पॉकेट में एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता पावर बैंक ऐड करने के लिए। अभी क्या होगा कि अगर आपको ऑन द गो फ़ोन चार्ज करना है तो आपको पावर बैंक इस साइड पॉकेट में या नीचे रखना होगा और वायर बाहर से लूप करना होगा। उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर होता तो वो और अच्छा होता। सो ये मेरे हिसाब से सेकंड कॉन था। थर्ड कॉन है इनके डी रिंग्स। इन डी रिंग्स की क्वालिटी, मतलब कंपेयर करेंगे अगर राइनॉक्स के सैडल बैग के साथ, तो इन डी रिंग्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हो, अगर आप ये देखो इसका इंटरनल इधर देखो, और ये देखो कितने पतले हैं। सो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसी बाइक में लगाना है जिसमें कि मैग्नेटिक टैंक नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। ये डी रिंग्स रिलायबल नहीं है, ये डी रिंग्स सिर्फ इनके लिए ही हैं। और मैं इसीलिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अगर आपको लगाना है तो आप इनके ही थ्रू लूप करो। सो ये एक चीज़ है। और अच्छा होता है कि अगर ये डी रिंग्स जो है वो थोड़े सॉफ्ट मटेरियल से कवर्ड होते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप लिटिल बिट केयरलेस हो तो ये डी रिंग्स भी आपके टैंक के में स्क्रैच मार सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट है। और मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि इसके साथ ना स्ट्रैप्स नहीं दिए गए हैं। इसके साथ स्ट्रैप दिए जाने चाहिए उन टैंक्स के लिए जो कि प्लास्टिक टैंक्स होते हैं। सो ये स्ट्रैप मुझे नहीं मिले हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और तो ऐसे अभी मुझे कोई और नेगेटिव नहीं लगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये इन बैग्स को आप ना अपने पीछे वाली सीट पे भी बहुत ही इजीली माउंट कर सकते हो। सो ये बहुत ही सही चीज़ है। लाइक अगर आप टैंक पे नहीं माउंट करना, तो लेट्स से मैं आपको आरआर के एग्जांपल बताता हूँ। आप इजीली जो है 2 स्ट्रैप का यूज़ करिए, वेलक्रो स्ट्रैप का, जो कि इसके थ्रू लूप हो रहा है, और आप इसकी सीट को निकाल के सीट पे बांध के और उसको लगा सकते हो। और ये जो पोजीशन है ये टैंक से ज़्यादा बेटर पोजीशन है, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जब आप राइड कर रहे हो तो टैंक पे विंड लगती है, हवा लगती है, बट यहाँ पे नहीं लगती, बिकॉज राइडर उस चीज़ को काफ़ी हद तक रोक देता है।
सो ये भी एक बहुत सेफ पोजीशन है अगर आपको टैंक कन्वीनियंट नहीं है या फिर आप टैंक में ऑलरेडी कुछ कुछ रख चुके हो। बहुत सारे लोग मैं बैंगलोर में था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, खास करके यामाहा R15 पे लोगों को देखा था जो कि टेल पे लगा लेते थे टैंक बैग। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो टैंक बैग को। अभी भी मेरे भाई ने ना मुझे एक पॉइंट याद दिलाया, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि जो मैं मिस कर रहा था। पॉइंट ये है कि जैसे कि लेट्स से कि आप संडे राइड पे जा रहे हो, आपके पास एक बहुत ज़्यादा लगेज नहीं है, बल्कि इनफैक्ट संडे राइड पे आप क्यों लगेज लेके जाओगे। तो संडे राइड्स पे आप डेफिनेटली अपनी बाइक के थोड़े पोटेंशियल से चेक करना चाहोगे, तो आप टेक डाउन होना चाहते हो। तो टक डाउन होने के केस में अगर आपने यहाँ पे टैंक बैग लगा दिया है तो आप टक डाउन कहाँ पर होगे, तो उस केस में भी ये बैग यहाँ पे लगना बहुत ही कन्वीनियंट है कि आपने ये बैग यहाँ लगा दिया, आपके पास टैंक का पूरा स्पेस टक डाउन होने के लिए है। सेकंड एक और चीज़ ये है कि जो इस तरह के टैंक्स होते हैं जो कि प्लास्टिक टैंक हैं जिनमें मेटालिक मैग्नेट्स काम नहीं करेंगे, इनमें स्ट्रैप भी बांधने का स्पेस नहीं है। अगर आप खुद देखें तो मैं कहाँ पे स्ट्रैप बांधूंगा, मैं कितने बड़े बड़े स्ट्रैप्स लूप करूँगा, और वो बहुत ही अनकन्वीनियंट होगा। पर अगर आप सिंगल राइडर चल रहे हो तो इस पर लगाना ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। ऑल तो मुझे ये प्रॉब्लम RR कॉन्टिनेंटल में नहीं आती, बिकॉज कॉन्टिनेंटल का टैंक इतना ऊपर नहीं है कि मुझे टैंक बैग लगने के बाद भी टक डाउन करने में कोई बहुत प्रॉब्लम हो। तो कॉन्टिनेंटल के यही कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कभी किसी और दिन डिस्कस किए जाएंगे। तो गाइस बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको राइनॉक्स का बैग कैसा लगा। अगर आप राइनॉक्स का टैंक बैग लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली 18 लीटर या 25 लीटर के ऑप्शन है, बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा 18 to 20 लीटर ही रहेगी। आप ये वाला बैग स्पेसिफिकली अगर आप ये वाला बैग लेना चाहते हो, ये बैग 2000 रुपये के हैं, आप आँख बंद करके ले सकते हो। बट हाँ, जो कॉन्स मैंने बताए उनको आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास मेटालिक टैंक है तो ये बैग आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सो फ्रॉम माई साइड इट्स अ गुड टू गो बैग। सो गाइस आप मुझे इस बताइएगा कि आपको ये ओवरऑल वीडियो कैसा लगा। हमारा जो पहल है कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आए, उसके बारे में भी आप कुछ ज़रूर बताइए। और जो भी आपको इन बैग से या फिर इन सैडल बैग से रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस के बाद रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अपने राइडर बंधुओं के साथ हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, उनको बताइए कि भाई ऐसे भी कुछ लौंडे हैं जो काम कर रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।